Good morning students of MSc and ND. So today's topic in your advanced nutrition is pyridoxine. पायरोडक्सिन की आज हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है एंड व्हाट आर द मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरोडक्सिन. तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पायरोडक्सिन. तो फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक टाइप का हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है. वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब क्या है, हमारा ये वाटर में सॉल्युबल है, ये बॉडी में हमारा क्या इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट होता है. इसका अगर अदर नेम देखा जाए तो विटामिन B6 भी इसको बोला जाता है और ये आपका एक वाटर सॉल्युबल विटामिन क्लास में आता है. अब इसके अंदर हमारे एक 3 कंपाउंड्स होते हैं. अब इसकी बात करेंगे, इसके मेनली 3 कंपाउंड्स होते हैं. एक पायरोडक्सिन होता है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, वो अल्कोहल होता है और ये एनिमल्स में पाया जाता है. सेकेंड आपका पायरोडक्सिल आता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है और ये भी एनिमल्स में पाया जाता है. तो थर्ड है आपका वो पायरोडक्सिल अमाइन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइन, और ये प्लांट्स में पाया जाता है. अब इन तीनों की एक ख़ास बात ये है कि ये तीनों ही हमारे पायरोडक्सिन के एक तो रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, उसके डेरिवेटिव्स हैं, और ये तीनों ही एज इफेक्टिव है एज ए प्रीकर्सर ऑफ कोएंजाइम. मतलब हमने, अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी कि जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो खुद फंक्शन नहीं करते हैं, उनके कोएंजाइम्स फंक्शन करते हैं. जैसे हमने थायमीन की बात की थी, थायमीन का कोएंजाइम क्या होता है, TPP. राइबोफ्लेविन का आपका होता है FAD. नियासिन का आपका होता है NADPH. तो ये सब इसके कोएंजाइम्स हैं. वैसे ही पायरोडक्सिन का कोएंजाइम क्या हमारा PLP, पायरोडक्सिल फॉस्फेट, जो लास्ट स्टेटमेंट में आपको दिख रहा होगा. तो पायरोडक्सिल फॉस्फेट जिसका कोएंजाइम है और जो इसके 3 कंपाउंड्स हैं, ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे की तरह, मतलब इसके ये तीनों कंपाउंड्स भी उतने ही इफेक्टिव हैं जितना आपका कोएंजाइम है. ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसकी पूरी हमने इसकी बात करी, इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसमें क्या क्या होता है. अब हम बात करेंगे इसकी बायोकेमिस्ट्री की. तो बायोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पहला कंपाउंड यहाँ शो हो रहा है स्लाइड में आपकी, ये है पायरोडक्सिन. पायरोडक्सिन से फिर आपका 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं, पहला पायरोडक्सिल और फिर आ रहा आपका पायरोडक्सिल अमाइन. तो पायरोडक्सिल क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप. तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये रेड कलर से मार्क है CHO. पायरोडक्सिल अमाइन में क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप NH2, तो ये आपका यहाँ रेड ग्रुप से है. इसके बाद जो पायरोडक्सिल से बन रहा है आपका पायरोडक्सिल फॉस्फेट, पायरोडक्सिल अमाइन से आपका बन रहा है पायरोडक्समाइन फॉस्फेट. ठीक है, अब इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है, 4 पायरोडक्सिक एसिड. अब यहाँ एसिड बोला है, इट मीन COOH. ठीक है, यह आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, आपका अल्कोहल ग्रुप है. तो ये है इसकी बायोकेमिस्ट्री जो इसकी है आपका, इस पर जर्नल आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो है, और इनका फिर ये काइनेज एंजाइम है जो इनको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, किसमें, पायरोडक्सिल फॉस्फेट और यहाँ पायरोडक्सिल अमाइन फॉस्फेट. और जो इसका लास्ट जो इसका एंड प्रोडक्ट आया है, इसकी आगे बात करेंगे, इसका भी एक बहुत मेजर रोल होता है, ये आपको आगे मेटाबॉलिज्म में समझ में आएगा. तो ये आपकी बायोकेमिस्ट्री थी. अब इसके मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि हमने पायरोडक्सिन ले लिया तो अब इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा हमारी बॉडी में. तो इसके भी आपके कुछ स्टेप्स हैं. जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका एब्जॉर्प्शन का. एब्जॉर्प्शन मतलब कि अब आपने बॉडी में ले लिया तो वो कहाँ और कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन से सेल्स में हो रहा है, कौन से टिश्यूज़ में हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो एब्जॉर्प्शन आपका मेनली जेजुनम वाले पार्ट में होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के, और ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है. पैसिव और एक्टिव डिफ्यूजन आपकी 2 तरीके की मेथड्स होती हैं एब्जॉर्प्शन की. जो सेकेंड इसमें एब्जॉर्प्शन में आता है वो किस सेल्स में होता है, आपके म्यूकोसल सेल्स में होता है, और जितने भी पायरोडक्सिन की फॉर्म होती है वो पायरोडक्सिल में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तब आपका पायरोडक्सिल मतलब कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा होता है. ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन आपका किस फॉर्म में होता है, पायरोडक्सिल फॉर्म में. ठीक है, अब सेकेंड आपका पॉइंट है ट्रांसपोर्ट का. यहाँ पर आपने एब्जॉर्ब कर लिया आपके म्यूकोसल सेल्स ने, अब वो ब्लड के थ्रू उसको क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट करेगी. तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन अ सर्कुलर बाउंड टू एल्ब्यूमिन. मतलब कि आपका जितना भी सीरम होगा, आपका जितना भी सर्कुलेशन आपका ब्लड के थ्रू होगा, उसके थ्रू वो क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी सेल्स में. अब थर्ड क्या है, जितना ट्रांसपोर्ट होगा उतना होगा, जितना बॉडी यूटिलाइज करेगी उतना करेगी. फिर उसका क्या होगा, जितना रिमेनिंग होगा उसका क्या होगा, हमारा स्टोरेज होगा. तो
तो स्टोरेज कहाँ होगा आपका, मेनली टिश्यूज़ में होगा, और जो स्टोरेज टिश्यूज़ में होगा वो लिवर टिश्यूज़ में होगा, और जिस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, कोएंजाइम की फॉर्म में होगा, PLP की फॉर्म में होगा, ठीक है। और मेनली कहाँ कहाँ होगा, लिवर में होगा, ब्रेन में होगा, किडनी एंड मसल्स, ठीक है। तो स्टोरेज में क्या बात याद रखनी है, एक तो अपना कहाँ कहाँ हो रहा है, किडनी, लिवर, ब्रेन एंड मसल्स, और किस फॉर्म में हो रहा है, कोएंजाइम की फॉर्म में हो रहा है, PLP की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप है एक्सक्रीशन, मतलब कि अब आपका स्टोरेज भी हो गया, उसके बाद भी जो रिमेनिंग बच गया है वो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। अब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते टाइम हमने बात करी थी कि एक कंपाउंड हमारा बना था लास्ट में, वो क्या था आपका 4-पायराडॉक्सिक एसिड। तो 4-पायराडॉक्सिक एसिड की फॉर्म में आपका पायराडॉक्सिन एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आपका पैराडॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म, उसकी बायोकेमिस्ट्री और उसका जर्नल इंट्रोडक्शन था। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज होंगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इससे आगे हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।